वंदे मातरम। जय हिंद में चक्रधारी शंखनाद से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार तालिबान के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तालिबान का समर्थन करने वाले भारतीयों को सीएम योगी नाथ ने बहुत अच्छी तरह से फटकार के साथ नसीहत दी और इससे उन्होंने साबित कर दिया कि वो प्रदेश के एक सच्चे नेता हैं। विपक्ष के ऊपर कैसे बरसे योगी आदित्यनाथ और क्या कहा उन्होंने विपक्ष को प्रहार करते हुए, हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने कहा है कि कुछ लोग तालिबान को बहुत अच्छी तरह से पसंद कर रहे हैं, वो बड़ी बेशर्मी से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं और इसी प्रवृत्ति के लोग फिर नारी सम्मान की बात भी करते हैं। ऐसे लोगों का नकाब बेनकाब कर देना चाहिए। तालिबानियों के समर्थकों पर सीधा निशाना लगाया। तालिबान में बच्चों की कुकृत्य का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तालिबान को अपना आइडल मान रहे हैं और उनकी तारीफ में कसीदे कर रहे हैं। इस तरह के सभी बुरी सोच वालों को एक्सपोज करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग आजकल तालिबान का समर्थन करके उसका हितैषी बन रहे हैं। वहां औरतों और बच्चों के साथ क्या कुकृत्य की जा रही है। शैतान और राक्षस को भी उन महिला और बच्चों पर दया आ जाएगी। पर तालिबानी किस जाहिल उपज के हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग भारत में रह के भारत का खाते हैं और तालिबान के कसीदों में अपनी तारीफ कर रहे हैं। और शर्म की बात तो यह है कि भारत के आइडलों को और जो देश के आजाद स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नाम देकर तालिबानी आतंकवादियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को एक्सपोज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके इनको जेल में डाल देना चाहिए या इनको तालिबान में भेज देना चाहिए। कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पंचायत चुनाव में 46% से ज्यादा महिला नेता और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 56% महिला नेता चुनी गई हैं। कुछ लोग विपक्ष में बैठकर अपनी मान मर्यादा का भी सम्मान नहीं रखते और शत्रु देश की वाहवाही करने में अपना योगदान दे रहे हैं और उनके आला कमान उनको कोई जवाब नहीं दे रहे। उस राक्षसी सोच तालिबान का ये लोग समर्थन कर रहे हैं जो औरतों का सम्मान तो छोड़ो उनको इस्तेमाल की वस्तु समझता है और औरतों को जानवरों से भी ज्यादा बुरा दर्जा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, तालिबान का सहयोग करने वाले महिला नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। इस तरह की सोच रखने वाले क्या महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे और क्या बच्चों का लालन पालन करेंगे। ये सिर्फ दरिंदों की तरह पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में बजट का दायरा दुगना हुआ है और आज हम 6 लाख करोड़ के बजट के दायरे को पहुंचने में कामयाब रहे हैं। बड़ी सोच बड़े कार्य तो बजट का दायरा भी बड़ा होगा ही। उन्होंने कहा कि 2015-2016 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर का था और आज 2021 में उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर अर्थव्यवस्था में आता है। उन्होंने कहा कि जनता आज उनसे सवाल पूछेगी कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद जमीन स्तर पर भी इस समतल और उपजाऊ जमीन वाला प्रदेश और इंडस्ट्री के मामले में भी सबसे आगे, फिर 6 नंबर पर अर्थव्यवस्था में कैसे रहा। जब उत्तर प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं थी तो उत्तर प्रदेश तो 1 नंबर पे होना चाहिए था। आखिर योगी के पास कौन सा खजाना आ गया जो उसने अर्थव्यवस्था को 2 नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, वो भी इस महामारी के बावजूद। और क्यों लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि 2024 के बाद हमारी ये योजना है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी बाहर रोजगार के लिए नहीं जाएगा, बल्कि दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में
काम करने के लिए लोग आएंगे। ईश्वर ने चाहा तो हम इस योजना को जरूर पूरा करेंगे। और फिर सीएम योगी ने पूरे विपक्ष को चेताते हुए कहा कि ये पहली बार महामारी आई है जिस बीमारी में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोया और ना ही कोई भूखा मरा। हमें महामारी को तो स्वीकार करना होगा, नहीं तो उपचार कैसे किया जाएगा और बीमारी के बचाव के लिए कोई अभियान आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की सुगमता क्या होनी चाहिए, इस पर हमारे वाक्य संशोधन की नीतियां बनाई जिसके परिणाम सामने हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत दुनिया में निवेश का सबसे अच्छा देश है तो उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 16वें स्थान से दूसरे स्थान पर आया है। तालिबान के समर्थन में आए मुनव्वर राणा ने कहा कि तालिबान ने किसी भी भारतीय शरणार्थी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मुनव्वर राणा इसका जवाब भी सुन लो। ये देश की जनता और हम सभी बोलते हैं तालिबान अपने बाप से डरकर किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसको अच्छी तरह से पता है कि भारत के एक भी आदमी को क्षति पहुंची तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका 56 इंची का सीना है, वो तालिबान का नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। यही कारण है कि तालिबान इज्जत से भारत के सभी लोगों को भेज रहा है। नहीं तो तालिबान जिस प्रवृत्ति का है वो इतना गिरा हुआ है कि जिसका कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सऊदी अरब के लोगों को उसने नहीं भेजा। सऊदी अरब का फ्लाइट खाली गया। अगर आज कांग्रेस होती तो जिस तरह से आज भारत में भारतीय सुरक्षित आ रहे हैं वो शायद टुकड़ों में आते या उनके बहु बेटियों के इज्जत से खेला गया होता। तुम इन गहराइयों को क्या जानो मुनव्वर? इन गहराइयों को भली भांति से तालिबान जानता है जो उसने इज्जत के साथ भारतीयों को भेजा है। जो सऊदी के लोगों को नहीं जाने दिया वो भारत के लोगों को क्या खाक भेजता। ये मेहमानों की तरह जो उसने भारत के लोगों को भेजा है उसके पीछे उसका डर है। तालिबान के चीफ को भली भांति पता है कि भारत में उसका बाप बैठा है। हम तो देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि हाँ, तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, वहाँ तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।